वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर एंड बोट सिचुएशन इन द व्यू ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी नदी पार करना है, चाहे स्विमर की भी कंडीशन ले सकते, बोट के स्थान पे स्विमर हो सकता है। ठीक है, अगर नदी पार करना है तो आपके दो चॉइसेस हो सकते हैं। पहला कि शॉर्टेस्ट पाथ और दूसरा क्या है कि शॉर्टेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में। तो पहले देखते हैं क्या कि रिवर मान लेते हैं जी, फर्स्ट चॉइस कर लेते हैं क्या, इन द शॉर्टेस्ट पाथ, फर्स्ट केस फर्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं। ठीक, अब ये है रिवर, ये हो गई जी। ठीक, तो अब ऐसी सिचुएशन में रिवर, देखिए बहुत ज्यादा गंदा नहीं करेंगे फिगर को, है ना, तो नहीं तो मालूम चला पानी है, पानी हो गया है। ठीक, अब देखते हैं रिवर को क्या है, हमने किया ये रिवर का फ्लो की डायरेक्शन इधर हो गई। अब यहाँ ये पॉइंट है, पॉइंट इनिशियल पॉइंट आई कह दीजिए और ये फाइनल पॉइंट। ठीक, शॉर्टेस्ट पाथ कब होगा, जब बिल्कुल सामने पहुंचे तभी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, है ना। तो अब बात करते हैं, रिवर की डायरेक्शन इधर से इधर है, तो अगर आप सीधे जाओगे तो क्या होगा नतीजा, आप इधर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा रिवर से हम क्या करेंगे, ये रिवर की विड्थ हो गई और ये क्या है, रिवर से हम क्या है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इज दैट क्लियर? दिस विल बी आवर, ये कह देते हैं वी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ बोट, स्पीड नहीं वेलोसिटी यहाँ। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इधर हो गई और इसके ऊपर साथ में दूसरा वेक्टर कौन सा लग रहा है, वी आर इधर से इधर है, तो वी आर ये हो गया जी, दिस बिकम्स वी आर। तो नतीजा क्या हुआ, दिस विल बी द वी रिजल्टेंट। ठीक, इस बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं ट्रायंगल जैसे बन रहा है, साफ से बना दे रहे हैं। ये दिस वन इज द वी, ये हुआ जी वी बी और ये हो गया वी आर। ठीक है, तो ये रिवर की स्पीड और ये बोट की स्पीड और ये क्या है रिजल्टेंट स्पीड। ठीक, तो अब ये इसको हम एंगल कर रहे हैं थीटा, तो मतलब रिवर के डायरेक्ट फ्लो के अगेंस्ट थीटा एंगल से मूव कर रहा है, तभी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा। तो अब इसके लिए हम कहेंगे कि ये फिगर से हम कह सकते हैं क्या, फ्रॉम फिगर से क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा इक्वल, ये सबसे पहले तो v विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस v विल बी इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगी, इसका क्या है सिंपल सा, क्योंकि फिगर से आपको v स्क्वायर, सबसे पहले क्या है ट्रायंगल लॉ, ये कौन सा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखिए, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वी बी स्क्वायर, तो यहां से v विल बिकम इक्वल टू वी बी स्क्वायर, फिर माइनस वी आर स्क्वायर की पावर 1/2, या कहिए अंडर रूट करोगे अच्छा लगेगा, पावर अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट स्पीड या रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन के लिए लेट द बोट मेक्स एंगल में, ये स्पीड ऑफ बोट करिए, है ना, लेट द स्पीड ऑफ बोट ही कर देते हैं, फ्लो, ये मोशन ऑफ बोट मेक्स एंगल थीटा विद इसके, ये लेट द बोट मेक्स एंगल
थीटा with the width of रिवर की चौड़ाई के साथ ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक, रिवर की चौड़ाई के साथ। अब क्या कर देंगे, तो अब क्या है जी, नाउ यू कैन से ये क्योंकि बच्चों ये देखिए ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है ना, तो बेटर है कोई भी रिजल्ट आप उसी टर्म्स में निकालिए जो पता है, ठीक है, नॉन वैल्यूज की टर्म्स में निकालिए, क्योंकि अननोन में क्या पता कोई मिस्टेक हो, तो इसलिए ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, देन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ये वी आर बाय वी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी आर बाय वी बी। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो अब एक चीज और कह सकते हैं, डायरेक्शन की बात हो गई, तो देन टाइम टेकन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू टी इक्वल टू डिस्टेंस मतलब इसकी विड्थ, डिस्टेंस बाय स्पीड का ये, तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी डी या एस कर दीजिए, डिस्टेंस एस है, एस की बजाय डी लिखते हैं, डी, और स्पीड क्या हो गई, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी हुई, दैट इज द वी का मतलब दिस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चों ये है, इस तरह से करिए, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर करिएगा, आपकी सभी की बुक्स में क्या है एक न्यूमेरिकल होगा, उसको जरूर करोगे, ठीक। तो बच्चों अब हम सब देखते हैं क्या कि अब बच्चों देखते हैं कि ये शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पोजीशन, और ये क्या है, इसको कोई ये P कर लेते हैं, कोई दूसरी पोजीशन, क्योंकि अगर क्या है ये रिवर की विड्थ हो गई, रिवर की विड्थ के अलोंग ये अगर बोट मूव करेगी तो क्या होगा, निश्चित सी बात है ये अपनी सेम की फ्रंट की पोजीशन की बजाय थोड़ा सा और फ्लो आगे हो जाएगी, है ना। तो ये दिस वन विल बी द वी आर। तो अब यहां से बच्चों देखिए, तो ये क्या हुआ कि दिस विल बी द वी आर, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक, दिस विल बी द रिजल्टेंट एंड यू कैन से दिस इज द एंगल थीटा। अब ये सिचुएशन बन गई, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, हाँ, ये वी आर इज द, ये क्या हो जाएगा, वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, क्लियर। तो अब क्या है, हम यहां से बात करते हैं क्या कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो ट्रायंगल देखिए आपका, ये ट्रायंगल बना, दिस इज द वी आर, दिस इज द वी बी, दिस इज द वी, तो ये हो गया जी एंगल थीटा और ये 90 डिग्री। तो अब यहां से v हम कह सकते हैं, v विल बी रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, तो इतना हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब ये इसको डिस्टेंस को हम कह देते हैं डी है, और ये एक्स्ट्रा पोजीशन जो ट्रेवल किया इसको एक्स कर देते हैं, ठीक। तो अब एक्स की वैल्यू, हाँ, अब बच्चों टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दिस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम नहीं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी का ये, ठीक। तो डिस्टेंस कितनी, इसको हम d कर देते हैं, और वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस d हो गई और वेलोसिटी क्या है vb। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया मैटर। अब इसके बाद, हाँ,
तो ये हो गया, वीवी दिया गया रहेगा, नहीं दिया है तो आप इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। तीनों में से कुछ तो दो चीजें दी ही रहेंगी। और फिर इसके बाद तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू वी आर इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस वी आर इंटू टाइम, तो वी आर हो गया जी, और वी आर टाइम कितना हो गया, टाइम मतलब डी बाय वी बी, वी आर इंटू डी बाय वी बी। इज दैट क्लियर? डी बाय वी बी दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ये थोड़ा सा हम यही लिख दे रहे हैं, वी आर विल बी, तो ये डी इंटू वी आर बाय वी बी। इज दैट क्लियर? ये हो गया। अब इसके बाद और दूसरी चीज क्या कंडीशन आई जी, कि डायरेक्शन की बात करते हैं, तो ये थीटा, तो डायरेक्शन tan थीटा लगेगा यहाँ पे, ये और ये दिया रहेगा तो tan थीटा, नहीं तो जो ये और ये दिया रहे तो sin थीटा लगा दीजिएगा, एज पर चॉइस, ठीक है, जैसा जो भी दिया रहेगा। तो tan थीटा, डायरेक्शन क्या है, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब वी आर बाय वी बी, ठीक, मतलब दिस एंगल इज द along the width of the river, या कहिए परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप सभी पढ़िए लिखिए, और इससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी में भी बुक क्वेश्चन है, और इससे वो भी है, मतलब हर एक रेफरेंस बुक में मिलेंगे क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।